हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो तुम हो कि तुमने इंजील का हुलिया बिगाड़ दिया है। वो तुम हो जिन्होंने तौरात का हुलिया बिगाड़ दिया है। तुम अपनी किताबों की हिफाजत नहीं कर सके, तुमने उस पर तहरीफ कर दी है। तो जी, आपने वीडियो देख ली। ये शख्स जो वीडियो में बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती कर रहा है, इस शख्स का नाम है मौलाना फजलुर रहमान। ये पाकिस्तान की एक पार्टी है JUIF, ये उसका सदर है। तो ये शख्स सरेआम खड़ा होके बाइबल मुकद्दस के बारे में ऑल फॉल बक रहा है, गलत बातें कर रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। कहने को ये एक वो जो इनकी PDM बनी हुई है, ये उसका भी सदर है। तो ऐसी बातें ये लोग खुलेआम कर रहे होते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। अपनी बारी पे तो कोई भी इनकी बेहुरमती हो जाती है, इनके मजहब की, पूरी दुनिया में इन्होंने शोर मचा देते हैं। कुछ भी हो जाए, ठीक है, बेहुरमती चलो किसी मजहब की नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ ये लोग हमारे मजहब की हर वक्त बेहुरमती करते हैं। गली मोहल्ले, पार्लियामेंट से लेके नाई मोची की दुकान तक ये लोग बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती करते हैं। हर वक्त ये लोग यही फजूल बातें करते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है, या फिर क्रिश्चियन 3 खुदाओं को मानते हैं, या इस टाइप की फजूल जो बातें ये लोग करते हैं वो ये लोग हमेशा करते रहते हैं। तो भाई, तुम लोग दूसरों के मजहब की इज्जत करना नहीं जानते, फिर अपने मजहब की इज्जत फौरन करवाने के लिए आ जाते हो। तो देखिए, पहले इस फजलू की बात कर लेते हैं, ठीक है। फजलू मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि हमारे घर में एक नौकर था, उसका नाम भी फजलू था। सारे उसको फजलू चाचा के नाम से बोलते थे और मुसलमान था वो फजलू, ठीक है। तो इस फजलू में और हमारा जो नौकर फजलू था उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इस फजलू को, ये जो फजलुर रहमान मौलाना है, इसको तो मैं अपने घर का नौकर भी ना रखूं। ये इसमें और हमारे जो नौकर फजलू है उसमें ये फ़र्क है। हमारा जो नौकर फजलू है वो एक ईमानदार शख्स है, अच्छा मुसलमान है। और इस फजलू को देख ले, कितना गंदा और बदकार आदमी है। आपको तो पता ही होगा इसके मदरसों में क्या कुछ होता है मासूम बच्चों के साथ। अब मैं इधर उस बारे में डिटेल में नहीं जान चाहता क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी जो है ये वीडियो हमारे मसीही बहनें और बेटियां, बच्चे भी देखते हैं। लेकिन ये है कि हम सबको हकीकत का पता है कि ये स्पेशली ये जो फजलू है ये अपने मदरसों में क्या काम करता है। अब देखें, इमरान खान जो बातें इसको करता था वो बिल्कुल सही करता था। अब उसकी जो है ना अहमियत का हमें अंदाजा हुआ है कि वो इसके बारे में सही बोलता था, कहता था डीजल है ये, और पता नहीं क्या कुछ बोलता था। तो वो बिल्कुल इसके बारे में सही बोलता था। और उस वक्त जो है ये मौलाना घर में छुप के बैठा हुआ था, इसकी हिम्मत नहीं थी इमरान खान के सामने कुछ बोलने की, छुपा हुआ था अंदर। बाकी ये जो बूट पॉलिश वगैरह हैं ये भी सारे छुपे हुए थे। ये आपको पता है, आप सब एज ए क्रिश्चियन आपको पता होगा, ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जब भी ये दोनों भाई आते हैं ना पावर में, तब क्रिश्चियंस के ऊपर जो है जुल्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन मुखालिफ हैं। ये दोनों मुखालिफ मसीह हैं। और फिर इसकी तो क्या ही बात है फजलू की, ये तो है ही मौलाना, तो इसने तो मुखालिफ मसीह होना ही है। तो ये जो मौलाना फजलू है और इस टाइप के और जो लोग हैं और मौलाने या फिर मौलवी वगैरह जो बाइबल मुकद्दस के बारे में ऑल फॉल बातें करते हैं, उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने आज तक बाइबल मुकद्दस को कभी देखा तक नहीं है। तो जिस किताब को तुमने देखा नहीं हो उसके बारे में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो देखें, बाइबल मुकद्दस पूरी कायनात की वाहिद सच्ची किताब है और बाइबल मुकद्दस ला तब्दील है, इसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ली है। और ऑब्वियसली हम क्रिश्चियन भी बाइबल मुकद्दस की हिफाजत करते हैं। और मैं आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली बुक थी जिसको पब्लिश किया गया था। बाइबल मुकद्दस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और पाकिस्तान में तो बल्कि PhD जो लोग कर रहे होते हैं ना, उनसे जाके पूछो, उन्होंने बाइबल मुकद्दस अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी होती है। एज अ सब्जेक्ट बाइबल मुकद्दस पढ़ाया जा रहा है पूरी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की। देख लो जाके, जिसने पाकिस्तान में PhD किया है उनको पता होगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बल्कि बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ भी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में बाइबल मुकद्दस को पढ़ाया जाता है। समझ आई? बाइबल मुकद्दस की आयात जो हैं बड़ी बड़ी फेमस बिल्डिंग्स के ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। ये तुम लोग असल में जो बोलते हैं ना बाइबल मुकद्दस बदली हुई है, ये असल में इनकी जलन बोल रही होती है। इनको जलन बड़ी होती है हमसे, इनको असल में जलन बड़ी होती है क्रिश्चियन से और बाइबल मुकद्दस से। और
साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें 10 कमांडमेंट्स लगे हुए हैं, जिनको 10 अहकाम कहते हैं। और 10 अहकाम कहाँ से इन्होंने लेके लगाए होंगे? बाइबल मुकद्दस से, ऑब्वियसली। बाइबल मुकद्दस में से इन्होंने 10 कमांडमेंट्स लिए हैं जो खुदा ने पाक नबी मूसा को दिए थे। तो ये सारी बातें ये करते हैं, हमारी बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। और भी बातें आपको बताता हूँ। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जो दुनिया के 7 बरआज़म में मौजूद है, और दुनिया की कोई भी किताब 7 बरआज़म में मौजूद नहीं है। बाइबल मुकद्दस है, ठीक है। बाइबल मुकद्दस चांद पे भी मौजूद है। ये जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं ना, जब ये पहली दफा चांद पे गए थे तो अपने साथ बाइबल मुकद्दस और सलीब मुकद्दस को लेके गए थे। सलीब तो उन्होंने चांद पे लगा दी जाके, और बाइबल मुकद्दस चांद पे रख के आ गए वो लोग। एक लोहे के बॉक्स में बाइबल मुकद्दस को बंद करके उन्होंने चांद पे रख दिया हिफाजत से। तो तुम लोग जिस चांद को देख के अपनी ईद बनाते हो ना, उसी चांद पे ये बाइबल मुकद्दस मौजूद है, और उस चांद पे पाक सलीब भी मौजूद है। और भी सुन लें, ये जो मार्स है ना, मरीख जिसको उर्दू में कहते हैं, वहां पे जो नासा का मिशन गया है, क्यूरोसिटी रोवर, ठीक है, ये भी अपने साथ बाइबल मुकद्दस और सलीब लेके गए हैं। यानी मुकद्दस सलीब मार्स पे भी मौजूद है, और इसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस भी मार्स पे मौजूद है। तो बाइबल मुकद्दस की तो बात ही कुछ और है। तुम लोग कहां से आ जाते हो तब्दील शुदा? तुम लोग जलन के मारे हो, तुम्हें जलन महसूस होती है बाइबल मुकद्दस से। तुम्हें भी पता है असल में कि वो दुनिया की वाहिद सच्ची किताब है, इसलिए तुम लोग जो है हर वक्त उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हो। हमें तो तुम्हारी किताब से कोई मसला नहीं है, हम तो तुम्हारी किताब के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ परवाह, तुम्हें सिर्फ मसले हैं, क्योंकि तुम लोग जो है बाइबल मुकद्दस को गलत साबित करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और दुनिया की वाहिद सच्ची किताब है। तुम लोग जलते हो बाइबल मुकद्दस से। अब देखें, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें जमात इस्लामी का एक अकबर अली चित्राली जिसका नाम है, उसने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की थी। उसको भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। वैसे तो उसका नाम चित्राली है, लेकिन अक्सर लोग इसको चित्रौली भी कहते हैं, क्योंकि वैसे तो वो डिजर्व यही करता है कि उसका नाम चित्रौली होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो फिर आपको पता है, फिर उसको भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब ये जो है वो मौलाना फजलू हैं, ये आ गया जी बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती करने के लिए। मतलब तुम लोग पाकिस्तान में बैठ के सारा दिन बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती करते हो, हमारे क्रिश्चियन मजहब की बेहुरमती करते हो, उसके बाद भाग के तुम यूनाइटेड नेशंस चले जाते हो और वहां पे कहते हो कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि पूरी दुनिया में तुम्हारे मजहब की और तुम्हारी किताब की बेहुरमती ना हो। ये कैसे हो सकता है भाई? 7 अरब की आबादी है, उसमें से 1.5 अरब तुम लोग हो। तुम्हारी बात सिर्फ मान ली जाए, बाकी किसी की बात ना मानी जाए। तुम लोग जो है दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाते रहो, तुम लोग दूसरों के मजहब की तौहीन करते रहो, तुम लोग दूसरे मजाहिब की मुकद्दस किताबों की तौहीन करते रहो, और फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मजहब की और तुम्हारी किताब की इज्जत की जाए। देखिए 7 अरब दुनिया की आबादी है और उसमें से 4 अरब जो है वो क्रिश्चियन लोग हैं। तो तुम 4 अरब जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनती है, 50% है दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है क्रिश्चियनिटी, तुम उनका मजाक उड़ाते हो, तुम हमारे मजहब की बेहुरमती करते हो, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग कानून बनाएं कि तुम्हारे मजहब की सिर्फ इज्जत की जाए, बाकी किसी के मजहब की इज्जत ना की जाए। और भाई तुम कानून, अच्छा हालत देखो, गरीबों की हालत देखो, कानून भी खुद से नहीं बना सकते। कानून बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन में हमारे पास आते हैं, क्रिश्चियन मुल्कों के पास, और हमारे क्रिश्चियन मुल्कों के सामने अपनी नाक रगड़ते हैं और कहते हैं कि भाई बराए मेहरबानी हमारे लिए कानून बना दो। और भाई इतनी तो तुम्हारी औकात नहीं है कि खुद से कोई कानून बना सको, पूरा ग्लोबल कानून है। ये जो फजलू है, पैसा जो है इसको कहां से आता है? इतना पैसा क्रिश्चियन मुल्कों से आता है इसको पैसा। क्रिश्चियन मुल्क जो है ना इसको भीख में पैसा फेंकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जो वो होते हैं ना, वो जैसे स्क्रैप्स जिसको कहते हैं, जैसे बचा कुचा खाना जो नहीं होता वो लोग फेंक देते हैं कि बाहर जाके कीड़े मकोड़े या फिर बिल्ली या कोई कुत्ता खा ले। तो इस तरीके से क्रिश्चियन मुल्क भी अपना जो बचा कुचा पैसा होता है ना वो इनके ऊपर फेंक देते हैं कि जाओ जाके ले लो और इमदाद खा लो, ठीक है। तो तुम तो हमारी इमदाद में पलने वाले लोगों, तुम लोग हमें ही आंखें दिखाते हो, हमारे मजहब का मजाक उड़ाते हो, और पहले खुद तो पैसा कमाना सीख लो। अब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है बूट पॉलिश, ठीक है, वो IMF के जाके बूट पॉलिश कर रहा होता है। उधर जो है वो जितने भी IMF वाले हैं वो कौन है? क्रिश्चियन है। तुम लोग हमसे भीख मांगते हो हर वक्त,
हर वक्त भीख मांगते हो और कहते हो हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। जब तुम्हें हमसे पैसा मिल जाता है तो फिर तुम हमें ही आंखें दिखाते हो, हमारे मजहब के खिलाफ बातें करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि तुम आज हमारी वजह से तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम पेट भर के सोते हो रात को, तुम्हें रोटी हमारी वजह से मिलती है। आज क्रिश्चियन मुल्क तुम्हें खाना देना बंद कर दें, आज क्रिश्चियन मुल्क तुम्हें पैसा देना बंद कर दें, आज IMF जो कि एक क्रिश्चियन तंजीम है वो तुम्हें जो है वो पैसा देना बंद कर दे, तो तुम क्या करोगे? तुम रोटी कहाँ से खाओगे? हैं, खाना कहाँ से खाओगे? ठीक है, ये तुम्हारी रियलिटी है, मैंने तुम्हें बतानी ज़रूरी थी क्योंकि तुम लोग जो है ना बाज नहीं आ रहे। ऐसी हरकतें मत करो। मैंने पहले भी कहा है कि खुदा का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। हमारी बाइबल मुकद्दस की तौहीन मत करो, मुकद्दस सलीब की तौहीन मत करो, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आते हो। और अब देखो लाहौर में क्या हो रहा है, सैलाब कितने आए हैं तुम्हारे, हैं? पिंडी में क्या हो रहा है तुम्हारे, कितने सैलाब आए हैं, और क्या कुछ हो रहा है तुम्हारे मुल्क में। देखें, हमारे जो क्रिश्चियन लीडर हैं, कुछ सो कॉल्ड लीडर मैं इनको कहूँगा क्योंकि वो हमारे असली क्रिश्चियन लीडर नहीं है, ना ही हम उनको क्रिश्चियन लीडर मानते हैं, लेकिन चलो लेबल उन पर लगा हुआ है। तो उनको शर्म नहीं आती कि वो फजलुर रहमान की पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने और उनके MNA या MPA बने हुए हैं, या फिर आगे भी बनना चाहते हैं MNA MPA, यानी उसकी चमचागिरी करते हैं, उसकी पार्टी के आगे पीछे फिरते हैं, उसके बड़े वर्कर बने हुए हैं। वो तुम्हें पूछता नहीं है, हैं? और तुम उसके बड़े वर्कर बने हुए हो जी, बड़े खुश होते हो जी कि ओहो फजलू की पार्टी में मैंने ज्वाइन कर लिया है, और ताकि तुम MPA बन जाओ या MNA बन जाओ। तुम लोग अपना ज़मीर बेच के सोए हुए हो, तुम्हें सिर्फ पैसा अजीज है, तुम्हें अपने मज़हब की गैरत नहीं है, तुम्हें ना अपनी मसीही कौम की गैरत है। देखें, जितनी भी क्रिश्चियन मसीही कौम देख रही है ये वीडियो, मैं आपको क्लियरली ये बात बताना चाहता हूँ, जितने भी ये पादरी हैं, ठीक है, या मजहबी लीडर हैं, और जितने भी ये जो पॉलिटिकल लीडर बने फिरते हैं सो कॉल्ड क्रिश्चियन जो है पाकिस्तान में, अगर आपने इनको फॉलो करना, मैं किसी को फॉलो करने से आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ, दो क्राइटेरियाज, ठीक है। अगर इनमें मसीह की गैरत नहीं है और अगर इनमें मसीही कौम की गैरत नहीं है तो ये आपके लीडर नहीं हो सकते, आप इनको फॉलो मत करें। ये जो रूल है ये रिलीजियस लीडर्स पे भी अप्लाई होता है, सब पादरी वगैरह पे, और यही रूल जो है वो क्रिश्चियन पॉलिटिकल लीडर्स पे भी अप्लाई होता है। जिसमें भी मसीह की गैरत नहीं है, अपने क्रिश्चियन मज़हब की गैरत नहीं है, और जिसमें मसीही कौम की गैरत नहीं है, वो आपका लीडर नहीं हो सकता। आप ये बात जो है वो नोट करके रख लें अपने पास। तो देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को आप, जिसका नाम पीस वर्ल्डवाइड है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।